वेलकम बैक टू द चैनल व्यूअर्स। हम लोगों ने वीडियो बहुत लेट डाला है क्योंकि इंडिया लॉस्ट द वर्ल्ड कप विच इज अ बिग मतलब हाँ, सौम्य कह रहा था कि वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट हम ऐसा वीडियो बनाएंगे कि इंडिया 9-10 रीजंस दैट इंडिया लॉस्ट द वर्ल्ड कप। बट जस्ट जस्ट अ शॉर्ट थिंग गाइस, ये इसमें कोई रोना धोना नहीं होने वाला है, ना कोई ट्रिब्यूट सॉन्ग बजेगा। वी वांट टू कीप इट क्लीन, शॉर्टकट टू द थिंग कि क्या क्या रीजंस थे कि इंडिया एक्चुअली वर्ल्ड कप हार गई। ये जो पनौती सो कॉल्ड सुबह से चल रहा है ट्विटर पे, ये क्यों एक मजाक के तौर पे ज्यादा है, सॉरी बट पनौती इजंट द ओनली द मेजर रीजन कि हम हारे वर्ल्ड कप। सौम्य एंड वी आर गोइंग टू डीपली टॉक अबाउट कि क्या रीजन था कि हम क्यों हारे हैं। पनौती इज नॉट वन ऑफ दोस, राइट? चलो सौम्य, लेट्स स्टार्ट ऑफ द वीडियो, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट रीजन दैट वुड बी लॉस ऑफ टॉस। सो फाइनल में सबको लग रहा था कि टॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, भले वो अहमदाबाद के पिच हो या फिर सेमीफाइनल्स में बात करें तो मुंबई वगैरह के पिच हो। या सबको ऐसा लग रहा था कि टॉस विल नॉट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, बट यस, टॉस वॉज इम्पोर्टेंट। एंड हुआ क्या इसमें, ऑस्ट्रेलिया ने जीत के बॉलिंग ले ली। बट रोहित शर्मा ने अपने उसमें बोला था कि हमको बैटिंग करना था। बट ये लोग नॉर्मल साइकोलॉजी होती है कि आप अपोजिशन को ऐसा बोल दो कि हमको ही बैट करना था, ताकि अपोजिशन को ऐसा ना लगे कि आपको अपने चॉइस के अपोजिट डिसीजन मिला। ये वो बस साइकोलॉजी के लिए रोहित शर्मा ने बोला था, वरना रोहित शर्मा वुड ऑल्सो हैव बोल्ड फर्स्ट इन दिस मैच। It एंड did मैं sound रीजन, bizarre to me कि उसने रवि शास्त्री को बोला कि we would have taken batting first. I did not understand that. हाँ वो बस इसलिए मेरे को पर्टिकुलर रीजन यही लग रहा कि वो बस ऑस्ट्रेलिया के सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि हम जो चाहते थे हमें वही मिल गया। वो थोड़ा साइकोलॉजिकल वाली चीज थी, वरना तो इधर बॉलिंग करना ही ज्यादा बेटर होता, क्योंकि पिच ऐसा था कि स्लो था एंड वो रात होते रोते और बेहतर खेलने लगता। हम्म। एंड वही हुआ कि इंडिया टॉस हारी एंड इंडिया की डिफिकल्ट पिच पे पहले बैटिंग आ गई। इफ टॉस जीत रहे होते ना तो इंडिया के विनिंग चांसेस अबव 70% हो जाते। सो अगर अपन पिच पे लेके भी बात करें इस मैच में, तो पिच बहुत ही स्लो था ना, यहाँ पे इजिली रन बन रहे थे ना इधर बाउंड्रीज आ रही थी। एंड बल्लेबाजों ने स्ट्रगल किया इस पिच पे, तो इसलिए टॉस फाइनल में बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड मेरे को लगता है कि ये चीज गलत है कि हम्म। टॉस की इतनी वैल्यू हो रही है फाइनल में, वो भी फाइनल में। इफ लीग स्टेज का मैच हो तो समझ में आता है कि जहाँ पे ज्यादा कुछ स्टेक पे नहीं है, बट यहाँ पे आप फाइनल में ऑलमोस्ट पूरा मैच ही डिसाइड हो जा रहा है, तो फिर इट्स अ बिग थिंग। तो भैया, फिर ड्रीम इलेवन वालों, आप लोगों को ना फैंटेसी प्लेयर्स छोड़ो, पिच को ही बना दो प्लेयर। बंदे चूज कर लेंगे कि उनको ब्लैक पिच ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि रेड पिच, और उस हिसाब से मैच हो जाएगा। राइट, सो आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू कि पिच शुड नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर, टेकिंग अस पिच टू एंड द टॉस बोथ। pitch and toss both. Yeah, the combination of both. Let's start off with the second reason. That would be Rohit's short game. I just want to say a few words, then you go. मैं honestly expect कर रहा था कि रोहित अपनी 50 मारेगा, कुछ और runs बनाएगा, a few boundaries, and फिर वो out हो जाएगा. What I did not understand, and one more thing, Soumya, I also want you to address this specifically. अभी rumors चल रहे हैं ऐसे, कुछ लोगों ने footage देखी है नई रोहित शर्मा के कॉट आउट वाले की, एंड उसमें ऐसा पता चल रहा है कि ट्रेविस हेड ने अनफेयर मीन्स दिखाए, यानी कि बॉल लुढ़कती भी जा रही थी थोड़ी सी ड्यूरिंग द कैच। उसने उसको ये चीज पता थी, बट उसने अंपायर को बताया नहीं, और अंपायर ने गलत आउट दिया। इस चीज के बारे में तो मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जब मैंने टीवी पे देखा था तो मुझे तो क्लीन कैच लग रहा था। बट अगर अब बाद की कोई बात आई हो तो आई डोंट नो। बट हाँ, रोहित की मैं बात करना चाहूंगा कि हाँ, रोहित शर्मा ऐसे ही टेम्पलेट से पूरे वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं कि वो आते हैं जल्दी से अपोजिशन पे प्रेशर बनाते हैं, ठीक है। हम्म। एंड उस समय पावर प्ले का लास्ट ओवर चल रहा था एंड इंडिया ओवर 76 फॉर 1 विकेट लॉस। एंड मैक्सवेल का ओवर चल रहा था एंड रोहित शर्मा ने पहले ही उसको चौका और छक्के के लिए मार लिया था लगातार बॉल्स पे। हम्म। एंड रोहित शर्मा ने नेक्स्ट बॉल पे वापस स्टेप आउट करके शॉट मारने की कोशिश करी। आई हम्म। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ठीक है कि उसने स्टेप आउट करके मैक्सवेल को मारा जस्ट बिकॉज मैक्सवेल वाज अ पार्ट टाइम बॉलर एंड इट वाज द लास्ट ओवर ऑफ द पावर प्ले। सो आप चाहते हो कि आप जितना मैक्सिमम स्कोर कर सको पावर प्ले में, तो आप उसका ट्राई कर लो। बट यहाँ पे रोहित शर्मा को मेरा एक और ओपिनियन है इस चीज पे कि इफ रोहित शर्मा को पता लग गया था कि पिच विल गेट डिफिकल्ट टू बैट ऑन, तो क्या वो अपनी इनिंग्स और स्ट्रेच कर सकते थे? क्या जरूरत थी कि 10 रन आने के बाद भी वापस तीसरी बॉल पे स्टेप आउट किया जाए? मेरा बस ये क्वेश्चन है। हम्म। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, करना था क्योंकि वो इसी टेम्पलेट से खेल रहा है, वो अपनी माइलस्टोन के लिए नहीं खेल रहा, वो सिर्फ शॉट्स मारने के लिए खेल रहा है।
बट मेरा ये है कि भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस भी होना चाहिए, क्योंकि आप लीग मैच नहीं खेल रहे हो, आप फाइनल खेल रहे हो। एंड आपको पता है कि आप ऑलराउंडर शॉट हो, आपके पास हार्दिक पांड्या भी नहीं है, आप बैट्समैन भी एक शॉट हो, एक बॉलर भी आप बॉलर शॉट भी हो। शॉर्ट हो। तो क्या आप थोड़ी अपनी वो ले सकते हो, टाइम ले सकते हो, थोड़ा आप डीप ले जा सकते हो गेम, क्योंकि आपको पता है कि इधर विकेट्स गिरेंगे, पिच विल गेट डिफिकल्ट टू बैट ऑन एज द टाइम प्रोग्रेस। तो मेरा ये ओपिनियन था। एंड मैं मैच देखते देखते ही बोल रहा था, खुद ही देखते देखते बोल रहा था कि अब मत मारना, अब रुक जाना। एंड मैं देख रहा हूँ कि अरे फिर स्टेप आउट करके मारने लग गए, अरे यार। सेम तो मिस्टेक। दिस दिस इज द थिंग कि ठीक है, लोगों का यही है कि टेम्पलेट पे खेल रहे थे अपने, बट आई थिंक फाइनल्स था तो आप थोड़ा टाइम और ले सकते थे, क्योंकि टीम रिक्वायर्ड दैट। अगर रोहित शर्मा होते तो शायद इतनी कम बाउंड्रीज नहीं पड़ती 11 से 40 ओवर्स में इंडिया को। सो दिस इज द थिंग। आई थिंक ये गलत डिसीजन था कि वापस स्टेप आउट करने का और शॉट मारने का, मेरी तरफ से तो गलत था। आई ऑल्सो फील जो लोग बोल रहे हैं कि वो आउट नहीं था, इट्स जस्ट दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि इंडिया हार गई है, बिकॉज फॉर सम हम्म। पीपल इट्स साइकोलॉजिकली बर्डन। आई एंड ऑल्सो ये इंडियन फैंस का है, ठीक है, आपको खराब लगा ऑस्ट्रेलिया जीत गई है एंड ऑल दैट थिंग, वो सब इंस्टाग्राम के पोस्ट पे जाके सारे क्रिकेटर्स को गाली गलौज कर रहे हैं, वो सब लिख रहे हैं दैट। वो फिर ऐसा लगता है कि अपन अनपढ़ फैंस लोगों के साथ रह रहे हैं, जो मतलब जिसको एग्जैक्टली। कर नहीं आता भाई। ठीक है, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपकी टीम हार गई, बट आप ये भी तो देखो कि ऑस्ट्रेलिया ने उस दिन आपसे बेहतर खेला। हम्म। आपको ये भी तो देखना चाहिए कि इंडिया उस दिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जितना उसने लीग स्टेजेस और सेमीफाइनल में किया। हम्म। तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे क्यों निकाल रहे हो, और ना कि अपने प्लेयर्स पे निकालो यार। सबका ऑफ डे आता है, हो गया, ठीक है, क्या कर सकते हैं। मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपके गाली गलौज करने से मतलब कुछ चीजें चेंज तो नहीं हो जाएंगी। यही एग्जैक्टली। प्लेयर्स अभी 4-5 महीने बाद आके आपकी आईपीएल टीम में खेलेंगे, आप उनको सपोर्ट करोगे वापस। तो ये सीजनल वाली चीजें बंद करो। दैट इज द हाँ, थिंग। addressing the hypocrisy. Yeah. Uh, हाँ going to number three, the reason number three, too defensive of the play and no boundaries. Why do you हाँ, तो think that? यही मैं इस चीज पे कंटिन्यू करना चाहूंगा रोहित शर्मा के विकेट के बाद। हाँ। एक्चुअली ठीक है, अब अपना पावर प्ले 1 के बाद स्कोर था 80 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स, ठीक है। हम्म। एंड वी हैव लॉस्ट बोथ द ओपनर। शुभमन गिल वापस नहीं खेले अहमदाबाद पे, पता नहीं आईपीएल के अलावा खेलेंगे कि नहीं उस पिच पे, मेरे को नहीं आइडिया। बट ठीक है। सो अगर अपन बात करें नो बाउंड्रीज वाला जो इशू है, टू डिफेंसिव अप्रोच, हम्म। तो मैं एक स्टैट बोलना चाहूंगा कि 11 से 50 ओवर तक इंडिया ने सिर्फ 5 या 6 चौके मारे, नॉट अ सिंगल सिक्स। एंड बीच बीच में ऐसा हो रहा था कि लाइक 13 और 14 ओवर्स तक एक भी बाउंड्रीज नहीं आई थी। मतलब इतना इतना डिफेंसिव अप्रोच, मतलब मैंने आज तक इंडिया को कभी इतना डिफेंसिव खेलते हुए नहीं देखा। आई नो कि वी आर अंडर प्रेशर थे एंड बॉलिंग नहीं मिल रही थी, बट आपको थोड़ा तो स्टेप आउट करके, थोड़ा आपको रिस्क लेके, आपको अपने जो आप पे प्रेशर बन जाता है आपको रिलीज करना चाहिए। आप ये नहीं कि प्रेशर में खेलते जाओ खेलते जाओ खेलते जाओ, जस्ट थिंकिंग अबाउट कि कोई विकेट गिर गया तो फिर क्या होगा। मुझे सो इसमें मुझे लग रहा है कि कंट्रास्ट में हाँ एक बात करनी है। ये सेम प्ले अगर हम ऑस्ट्रेलिया का देखें, उनके स्टार्टिंग के जा चुके थे। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट वेट, ओपनिंग में कौन? 47 फॉर 3 थी वार्नर। ऑस्ट्रेलिया फिर भी। या वार्नर, एंड जितने ओपनिंग के आए थे 47 फॉर 3। 40, हाँ। या उन पे तब भी एडेड प्रेशर था कि आपका टॉप ऑर्डर ऑलमोस्ट, हाँ, जा ही चुका है पूरा। उसके बावजूद भी एज यू सेड 11-15 ओवर्स के बीच में जहां बाउंड्रीज एक्सपेक्टेड थी, वहां इंडिया ने नहीं किया। और जो टीम ज्यादा प्रेशर में थी सेकंड इनिंग्स में, उन लोगों ने मारी। ट्रेविस हेड ने कहाँ कहाँ से निकाली है, मतलब। आई कैन अंडरस्टैंड। बट ऐसा था ना कि ट्रेविस साइड ने मतलब लाइक 5-6 ओवर तक अपने आप को कंट्रोल करा, उसने पूरे पावर प्ले में अभी अपने आप को कंट्रोल करा। उसने देखा कि सामने विकेट गिर गई है तो उसने शॉट्स नहीं मारी, ठीक है। एंड पावर प्ले के बाद भी 5-7 ओवर तक उसने कंट्रोल किया, लेकिन उसके बाद तो मारना चालू किया। आप भी तो यही कर सकते थे कि आप 30-40 रन की पार्टनरशिप लगाओ, फिर केएल राहुल को बोल सकते थे कि अब तुम शॉट्स खेलो, क्योंकि एंकर का रोल तो विराट कोहली का था। बट केएल राहुल का तो थोड़ा शॉट्स खेलने का रोल था। तो यहाँ पे मार्नस लबुशेन अपना एंकर की तरह खेल रहे थे, उसका स्ट्राइक रेट 50 था, लेकिन ट्रेविस हेड तो शॉट्स मार रहा था। आपकी वो वाली अप्रोच जो आपके सेमीफाइनल में भी काम करी, आपके लीग स्टेज में भी काम करी, वो आपने फाइनल में क्यों नहीं करी। आई नो प्रेशर था, बट प्रेशर तो आप कब से खेल रहे हो, आप आईपीएल भी खेल रहे हो, आप इतने टाइम से इंडिया के लिए भी खेल रहे हो, तो इतना तो आप हैंडल कर सकते हो ना कि आप कम से कम चौके तो मार दो। लाइक उधर लिटरली टीवी स्क्रीन पे लिखा लिखा आ रहा था कि 95 बॉल से कोई बाउंड्री नहीं आई। मतलब इतना मैंने वनडे इंटरनेशनल, अबे जिम्बाब्वे मार देता इससे ज्यादा तो। मतलब मेरा ये है कि भाई यार
इतना डिफेंसिव, टू मच डिफेंसिव कॉस्ट कर गया अपने को, ये वाली अप्रोच टू मच डिफेंसिव कॉस्ट कर गया। That takes us to reason number 4, which also वसे हबीब जो पाकिस्तानी कमेंटेटर तो नहीं कहूंगा बट एनालिस्ट जो है, क्रिकेट एनालिस्ट, वसे हबीब ने सेम चीज बोली थी कि 40 रन्स बिलो पार स्कोर था। आई सॉ द सेम एग्जैक्ट सेम थिंग इन द साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच, वेयर साउथ अफ्रीका वाज सेम एंटायरली 20-30 रन शॉर्ट, एंड वो एक्स्ट्रा जो छोटे रन लग रहे हैं बाहर से देखने पे, बट they are big thing, deciding factor for how the game plays out in the second inning. एक्चुअली यस, क्योंकि अगर इंडिया 40 रन और बना लेता ना, इफ ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा होता 280 इंस्टेड ऑफ 240, तो और साइकोलॉजिकल प्रेशर होता, एंड शायद ट्रेविस हेड और बाद में इतना खुल के नहीं खेल पाते, वो उनको और ज्यादा टाइम लेना पड़ जाता, तो इंडिया के पास और ऑप्शंस होते विकेट लेने के। बट उसको पता था कि स्कोर तो छोटा ही है, एंड 50 या 60 रन की पार्टनरशिप लगी तो इंडिया गेम से बाहर हो जाएगा। तो उसने वही करा कि पहले थोड़ी देर आराम से खेला, 50 रन की पार्टनरशिप लगाई, एंड उसके बाद उसने शॉट्स खेलना चालू कर दिया। तो इसलिए 240 वाज अ बिलो पार स्कोर, 280 वुड हैव बीन परफेक्ट इस पिच पे, क्योंकि पिच इजी होता जा रहा था बैटिंग करने के लिए, एंड आपको इसलिए आपकी टू मच डिफेंसिव अप्रोच आपको इधर ही कॉस्ट कर गई, क्योंकि आप उधर चौके मार मार के थोड़ा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे डाल के उधर से हटा सकते थे फील्डिंग पोजीशन में, क्योंकि वो आपके सिंगल्स काट रहे थे, आपको सिंगल्स भी नहीं दे रहे थे। अगर आपने इतना ध्यान से देखा होगा मैच, तो बहुत सारे बॉल्स आपकी डॉट गई, तो आप चौके मार के उनको वो सिंगल सेविंग पोजीशन से हटा के आप उनको बाउंड्रीज पे बिछा सकते थे, एंड तब आपके सिंगल वाले का प्ले भी चलता रहता और बीच बीच में बाउंड्रीज भी आती रहती। तो ये वाली चीज आपको कॉस्ट करिए 40-45 रन। वन मोर रीजन दैट कम्स अप इज कि टीम ने बहुत सारे एक्स्ट्रास दिए, अ लॉट ऑफ वाइड्स। तो अभी अपन जैसे बात कर रहे थे, अभी अपन ने बैटिंग का पूरा देख लिया, 4 रीजंस बैटिंग में देख लिया अपन ने। बॉलिंग में अब बॉलिंग पे आ जाते हैं, तो एक्स्ट्रा वाला ये लगा मेरे को कि जब इनिंग्स की शुरुआत हुई, ठीक है, तो पहले 2 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 24-1, मतलब आपने एंड बल्ले से रन, मतलब बहुत ही कम 10-11 रन बल्ले से आए थे, वो भी हाफ वॉलीज दी थी जो उसने आराम से शॉट्स मार दिए थे, लेकिन बाकी के 12-13 रन वाइड प्लस चौका 22, इन सबसे रन आ रहे थे, आपकी स्विंग ही कंट्रोल नहीं हो रही थी कि आपको कहाँ बॉलिंग करनी है। मिचेल मार्श आगे बढ़ रहा था, तो आप उसको लेग्स, आप सीधा फेंकने की जगह आप उसको थोड़ा सा लेग स्टंप साइड फेंक रहे थे, और उधर से फिर इतनी स्विंग हो रही थी कि केएल राहुल भी नहीं पकड़ पा रहा था और वाइड प्लस चौका जा रहा था। सो आप प्रेशर में आ रहे थे, कोई आपको स्टेप आउट करे, तो आपको अगर कोई स्टेप आउट कर रहा है और आपको पता है कि आपका लेटरल स्विंग हो रहा है, इस साइड स्विंग हो रहा है, तो आप इस साइड ज्यादा बॉल डालोगे ताकि स्विंग होके वो उसके सेंटर विकेट पे आ जाए। तो आपकी वही गलती हुई, आपको सेंटर उस साइड डालने की जगह आप उसको स्टंप पे या लेग स्टंप पे फेंक दो, तो और स्विंग होके और बाहर चला जाएगा। तो ये मतलब बेसिक चीज है, मतलब ये तो बेसिक चीज है, ये तो बॉलर्स को भी पता होती है, बट वही रहता है ना कि आप प्रेशर में आ जाते हो सामने देख के कि आपका स्कोर छोटा है, कोई स्टेप आउट कर रहा है, साइकोलॉजी वैसी हो रही है, और सामने वाला शॉट मारने को देख रहा है, तो आपकी फिर थिंकिंग बंद हो जाती है। तो इसलिए मैंने देखा कि शुरुआत के 5-6 ओवर में स्कोर हो गया था 47, भले विकेट गिर गए हो, लेकिन आपने कम से कम 20 रन तब तक एक्स्ट्रा में दे दिए थे। तो सोचिए अगर आपके 6 ओवर के बाद उनका स्कोर होता 20-3 ना कि 47-3, तो कितना डिफरेंट होता सिनेरियो। स्पीकिंग ऑफ एक्स्ट्रास, केएल राहुल का परफॉर्मेंस कल काफी प्रेशर, हाँ वो लग ही रहा था कि उसमें काफी प्रेशर था। बैटिंग में उसने थोड़ा दिखा लिया था कि हाँ आप, बट बैटिंग भी अंडर प्रेशर करी थी, बैटिंग भी अंडर प्रेशर करी थी, उसने 60 समथिंग रन मारे, बट मोर देन 100 बॉल्स। वो दोनों ही, विराट कोहली और केएल राहुल ही दोनों एंकर खेलने लग गए थे। मेरे को वही दिक्कत हो रही थी कि कम से कम कोई एक तो शॉट मारे। आप दोनों से एंकर जैसा थोड़ी, आप स्टीव स्मिथ और मार्नस लबुशेन को दोनों को साथ में बैटिंग करते थोड़ी देखना चाहते हो। आपको चाहिए एक मार्नस हो या साथ में ट्रेविस हेड हो या फिर मिचेल मार्श हो, जो हिट करता हो। अपोजिट मेंटालिटी वाले लोग चाहिए ना। आप सेम मेंटालिटी को फेंकोगे तो बॉलिंग तो अपने आप प्रेशर बनाएगी। सो यही हुआ। केएल राहुल की फील्डिंग की बात करें, पूरी इंडिया की फील्डिंग की बात करें, कल के मैच में डाउन थी, बहुत डाउन थी, एंड वो शायद इसी कारण था क्योंकि अपन बिलो पार स्कोर बनाए हुए थे, तो मोरल मेरे को डाउन लग रहा था। तो ऐसा हुआ कि केएल राहुल जो विकेट कीपर अपने इतने अच्छे पूरे खेले हैं, पूरे सीजन में खेले हैं, पूरे इसमें वर्ल्ड कप में खेले हैं, 2-3 बार उनको फील्डिंग मेडल मिला हुआ है, एंड बहुत अच्छे अच्छे कैच पकड़े उन्होंने। बट कल की उनकी कीपिंग अंडर प्रेशर लग रही थी, बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर लग रही थी। उनके पैर के नीचे से बॉल जा रहा था, वो वही कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, स्लो बॉल।
या बुमराह की स्लो बॉल ही कलेक्ट नहीं कर पाया, उनके ग्लव्स के ऊपर से बाउंस होके चली गई, लाइक दोनों पैर खुले हुए थे। 22 प्लस चौका तो, और वाइड भी 2-3 वाइड उनके इसके नीचे से चली गई, अपने ग्लव्स के नीचे से। तो कल कीपिंग खराब रही, एंड लाइक जितनी उसने अच्छी करी थी ना पूरे वर्ल्ड कप में, टूर्नामेंट, उसके हाँ। जस्ट अपोजिट खराब रही, मतलब एक इतनी अच्छी एक का इतना खराब। एक कल मैंने मोमेंट देखा था, शायद कुलदीप वाज बॉलिंग एंड लेग स्टंप से बाहर थी, काफी बाहर थी, एंड एकदम से केएल राहुल ऑल ऑफ अ सडन एलबीडब्ल्यू अपील करने लग गए जोर जोर से। अंपायर उस पे हंस रहा, ट्रेविस हेड उस पे हंस रहा। तो वहां वही है वो दिख रहा प्रेशर था। में आ जाते हैं ना, तो वो सब वो पूरा कल पूरा यही हो गया एक्चुअली। कम स्कोर बनाना, तो उसके बाद से सब चीजें खराब 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 होती। तो पुअर फील्डिंग तो अपनी फील्डिंग में भी थी, पहले ही कैच ड्रॉप हो गया था पहली बॉल पे, आपने देखा हो तो विराट और गिल के बीच में, दोनों के बीच में एक बॉल गिर गई थी, कंफ्यूजन जो एंड हुआ चौका था। चले। हाँ, हम्म एंड चौका चला गया। जब आपको हम्म पता है कि पिच लो है एंड धीरे है, तो आप चाहते हो कि विकेट कीपर और स्लिप्स थोड़ी आगे खड़ी हो, ना कि पीछे। तो ये मतलब बेसिक सेंस है। और ऑस्ट्रेलिया वालों से भी पहली 2-3 ओवर में यही गलती हुई थी, जब आपने देखा गिल का कैच ड्रॉप करा था मिचेल स्टार्क की बॉल पे। हम्म, ड्रॉप तो क्या मतलब आगे गिर गया था, तो मिचेल स्टार्क ने चिल्लाया था कि बचा था आगे वो। आके खड़े हो ना, कि आगे आके खड़े हो। तो हाँ, वही बेसिक कॉमन सेंस होता है कि जब आपको पता है कि पिच स्लो है और लो रहेगा, तो तो आप बॉल थोड़ा धीमे आगे खड़े आएगी। हो। हाँ, हाँ, तो आप थोड़ा आगे खड़े होते हैं, थोड़ा स्लिप्स के साथ विकेट कीपर भी। तो मतलब ये बेसिक क्रिकेटिंग सेंस ही चला गया लोगों में, जब उनको पता चला कि उनका 240 का ही स्कोर है। तो आई गेस मोरल ऐसे ही डाउन था, एंड पुअर फील्डिंग भी बहुत सारी हुई, मिस फील्ड भी कितनी सारी हुई, कुलदीप से देखा मैंने, हम्म, स्काई से देखी मिस फील्डिंग, मतलब सभी, मतलब सबने की ऐसा हो यार। रहा था कि बैड डे आना था तो वो इसी दिन आ गया, मतलब सभी चीजों का, बैटिंग का भी बैड डे आ गया, बॉलिंग का भी बैड डे आ गया, फील्डिंग का भी बैड डे आ गया एक ही बार में। हम्म, फाइनल में। तो तो ये वाले सीन्स थे कल। तो हमारा जो रीजन नंबर 7 है, यानी कि मोरल डाउन, वो पूरे गेम की डिफाइनिंग फिलोसफी है, जो फुटस्टोन ऑफ द एंटायर गेम है, वो यही था कि सब इतना घबराए हुए थे कि आज हारने वाले हैं, 240 का टारगेट कम दिया है, जैसे हमने रीजन नंबर 4 की बात की थी इवन इससे। इवन बैटिंग में भी यही हाल था ना एक्चुअली। आप देखो पहले के 10 ओवर में बहुत शोर मच रहा था, चौके छक्के रोहित शर्मा मार रहे थे, एंड जैसे ही वो आउट हुए मतलब हाँ, डाउनफॉल हो गया। मतलब पैट कमिंस का आपको वो कमेंट्री उसका वो भी याद आता है कि उसने बोला था कि 1.5 लाख लोगों को चुप सन करना कराना है, एकदम यही तो। से, हाँ। हाँ, कि यही तो सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन का ड्रीम होता है, अपोजिशन फैंस के 1.5 लाख फैंस को चुप कराना। एंड वही उसने मैदान में करके बताया कि भाई जैसी पावर प्ले खत्म हुआ इंडिया की बैटिंग का, फिर शोर ही नहीं मचा इंडियन फैंस से, क्योंकि तुम्हारी टीम वैसा खेल ही नहीं रही थी उस दिन। तभी मॉरल डाउन हो गया था। फिर उसके बाद बॉलिंग करने आए तो पहले के 5-6 ओवर में शोर मचा क्योंकि 3 विकेट गिरे। फिर उसके बाद एवरीथिंग शुरू हो गया वापस से। बिलो पार, पूरा शांति। एंड तो पैट कमिंस ने भी पोस्ट मैच के इंटरव्यू में यही कहा कि थोड़े टाइम तक वो लोग चिल्ला रहे थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम देवर शट अप एंड शांत बैठे हुए थे। हाँ, then let's come to reason number 8, which is defensive in bowling and no short balls. हाँ, सेम है, हम क्योंकि लोगों ने डिफेंसिव थे उनको इसलिए लेंथ शॉर्ट बॉल। बॉल नहीं डाली। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल देखा होगा, वो जेराल्ड कोएट्से की बॉलिंग देखी होगी कि उसने कितनी शॉर्ट बॉलें डाली एंड प्रेशर बनाया, एंड यू न्यू कि ट्रेविस हेड की एक ही वो है कमजोरी, वो जो कि शॉर्ट बॉल है। ठीक है, हम्म आपने पावर प्ले में इसलिए बॉलिंग नहीं डाली क्योंकि फील्डर्स बाहर नहीं रहते और वो चौके छक्के लगने का ज्यादा चांस है, क्योंकि आपके पास रन भी कम है। जो आपका था कि पावर प्ले खत्म हो एंड आप फिर उसके बाद कम से कम शॉर्ट बॉल ट्राई तो करें। एंड डब्ल्यूटीसी के फाइनल में भी यही दिक्कत हुई थी, जब आपको याद हो कि 164 रन की पारी खेली थी ट्रेविस हेड ने। तो पूरे पहले दिन उसने पूरी बैटिंग करी थी, पूरे पहले दिन उसने बैटिंग करी थी, हम लोग पूरे पहले दिन आउट भी नहीं हुआ था। हम्म एंड सेकेंड डे आके सिराज ने शॉर्ट बॉल डाल के उसको आउट किया। तब आउट किया था, जब हाँ। जब आपको पता है कि उसकी कमजोरी शॉर्ट बॉल है, तो आपने क्यों नहीं डाली? अगर आप कंपेयर करें ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, विराट कोहली का विकेट कैसे गया, शॉर्ट बॉल पे गया। एंड स्काई का विकेट कैसे गया, शॉर्ट शॉर्ट बॉल बॉल। पे गया। जब आपको पता है कि पिच पे बॉल रुक के आ रहा है, तो आप ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो शॉर्ट बॉल का? आई थिंक ना इट्स बुमराह ने ट्राई करी, ना हम्म सिराज ने ट्राई करी, ना शामी ने ट्राई करी, तीनों ने ट्राई नहीं करी। it's one of those moments where I think the team was focusing more on their what their instinct said rather than what the math says. Okay, as you हम्म said ना, it is the rational thing to do, जिसमें डर बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि सामने वाला शॉट नहीं खेल सकता है,
तो आप उसको क्योंकि शॉर्ट आपको बॉल पता है ना कि आपके पास इतने रन तो है नहीं कि आप उसको रन रोक के आप बचा लोगे मैच। वो 280 वाली चीज में हो सकता था कि आप शॉर्ट बॉल नहीं डालो, आप उनको लेंथ बॉल डाल डाल के आप रन बचाओ। बट यहाँ तो आपको विकेट लेने थे, तो आपको विकेट लेने के पीछे जाना चाहिए। भले 3 चौके पड़ जाए शॉर्ट बॉल बट पे, लेकिन बट चौथी बॉल विकेट। पे अगर विकेट आ रहा है तो आप तो गेम में हो ना। लेकिन हम्म। यहाँ पे अगर आपने उसको शुरुआत में उसको सेट होने का मौका दे दिया, आपने शॉर्ट बॉलें नहीं डाली एंड अब वो सेट सेट हो गया, तो फिर तो वो आउट ही नहीं हो रहा, उसने तो पूरा मैच ही जिता दिया। तो डेट इज द थिंग कि टू डिफेंसिव हो गए थे, अपन ने शॉर्ट बॉलें ट्राई नहीं करी। शॉर्ट बॉलें आप लगाते, शॉर्ट लेग पे खिलाड़ी खड़ा करते एंड उसको क्रैम्प करने की कोशिश करते, उसको रूम नहीं देते, विकेट टू विकेट बॉलिंग करते, शॉर्ट बॉल चेस्ट पे करते, सिर पे करते, तो ज्यादा चांसेस होता है कि आपको विकेट मिलते हैं। बट And that takes us to the penultimate reason that नहीं, is, इसके पहले मैं एक दो रीजन और ऐड करना चाहूंगा जो मेरे को भी बात करते हुए सूझे हैं। go एंड on, go on. सबसे वन एक एक अपन बोल सकते हैं कि कोइंसिडेंस वाला रीजन है। हम्म। बट हाँ, अपन ने विराट, नाइन्थ रीजन मैं बोलना चाहूंगा, ये नाइन्थ रीजन है हम्म। कि अपन ने विराट कोहली को देखा है कि आजकल वो जेंटलमैन गेम खेलता है। ठीक है, मतलब ज्यादा वो मतलब सबसे ये हंसते खेलते, तमीज से हंसते खेलते मतलब। हुए खेलता है। हम्म। तमीज से मतलब स्लेजिंग वगैरह नहीं करता, हंसते हुए खेलते हुए खेलता है। एंड कल उसने मानस लबुशेन को जब वो क्रीज पे आया तो उसको स्लेज किया। ठीक है, चल के आ रहा था तो विराट कोहली उसके पास जाके उसको ऐसे ऐसे कर रहा था एंड बोल रहा था कि कम ऑन ये वो पूरा तो नहीं दिखाया वो सेगमेंट, बट हाँ, विराट कोहली वॉज स्लेजिंग मानस लबुशेन। ठीक है, एंड अगर आपको याद हो 2 साल पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज थी, 5th टेस्ट, जब कोविड के बाद गए थे, जब बुमराह वॉज कैप्टनिंग इंडिया एंड विराट कोहली ने जॉनी बेस्टो को छेड़ा था। एक्चुअली जो विराट कोहली ने जॉनी बेस्टो को स्लेज किया था एंड तभी उनका बेसबॉल चालू हुआ था नया नया, एंड बेस्टो ने इंडिया को ओ। अकेले दम पे बैश किया था, बहुत मारे थे, 250 समथिंग, 200 या 150 200 मार दिए थे जॉनी बेस्टो ने। एंड जब तक विराट ने स्लेज नहीं किया था ना, तो जॉनी बेस्टो वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट आवर फास्ट बॉलर्स। ठीक है, यार। ये स्ट्रगल कर रहा था जॉनी बेस्टो, एंड जब से विराट कोहली ने उस दिन उसको गुस्सा दिलाया, उसके बाद उसने 100 150 मार दी उसी दिन ही। ठीक है, एंड फिर मैंने वही कोइंसिडेंस कल होते देखा कि, और मैंने यही 2 इंस्टेंस में विराट कोहली को स्लेज करते हुए देखा है पिछले 2-3 सालों में। विराट कोहली जेंटलमैन की तरह खेला है एंड उसने लास्ट टाइम स्लेज किया जॉनी बेस्टो को 2 साल पहले एंड इंडिया लॉस्ट दैट मैच बिकॉज जॉनी बेस्टो प्लेड एन आउटस्टैंडिंग नॉक। एंड कल उसने स्लेज किया मार्नस लबुशेन को जो एंड कि टिक गया था फिर अच्छा। उसके बाद, और फिर उसके बाद वो टिक गया। सो विराट कोहली को भाई, अब वो जेंटलमैन खेल रहा है ना, वैसे ही खेलते रहो, क्योंकि ये आपका थोड़ा डार्क वाला हो रहा है कि भाई पनौती लग रही है या ओमन लग रहा है कि आप जब ये चीजें छोड़ चुके हो तो आप वापस चालू मत करो। आई नो आपके अंदर वो है टैली वाला बॉय जो अब दिल्ली फाइनल खेलने के एग्जैक्टली। लिए, फाइनल खेल रहे हो आप, आपकी वीन्स आए हैं, नर्व्स आए हैं, बट मत करो स्लेच, क्योंकि ये आपके फेवर में नहीं जा रहा है, दूसरी टीम फायदा उठा रही है। और 10th सो ये रीजन। मेरे को एक और, हाँ, तो और मेरे को ये लगा कि डिड वी मिस हार्दिक पांड्या? दिस इज द important point to discuss. I sure missed him, man, because he is that glue between the batting and the bowling side. We don't have इफ an extra. हार्दिक पांड्या होता ना एंड, तो मैं उसको सिराज की जगह खिलाता इस टीम में, इफ हाँ, because हार्दिक पांड्या Siraj, वाज yeah, अवेलेबल। definitely, man. Siraj hasn't been performing एंड ever एक since और चीज COVID. पता है, बैटिंग में तो हेल्प करता ही हार्दिक पांड्या, एक्स्ट्रा बैटर होता तो शायद ऊपर से बल्लेबाज थोड़ा और शॉट खेलते, 4-5 बाउंड्री से ज्यादा ही मारते, डबल ट्रिपल मार लेता है। हम्म। एंड दूसरी चीज की, इंडिया टीम में सबसे ज्यादा शॉट बॉलर कौन करता है? हार्दिक पांड्या। ट्रेविस हेड के सामने कितना इफेक्टिव हो जाता, जो अपन इतने बीच टूर्नामेंट में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोल रहे थे कि हार्दिक पांड्या गया एंड शमी आ गया एंड वी आर परफॉर्मिंग सो वेल, वही आपकी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपको फाइनल में ले डूबी, क्योंकि आपके पास हार्दिक पांड्या नहीं था जो आपको शॉर्ट बॉल करके ट्रेविस हेड का विकेट दे सके। सो आई मिस्ड हिम इन द फाइनल, एंड इससे ही पता चलता है कि हार्दिक पांड्या कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो कोई खुश मत हो कि वो इंजर्ड हो गया था, नो। Yeah, he could have. विराट कोहली से, विराट कोहली से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है हार्दिक पांड्या इंडिया के लिए। सच बोल रहा हूँ, जो अपना सीजन स्टार्ट हुआ था, ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो सभी कमेंटेटर्स ने बोला था कि इफ हार्दिक पांड्या पूरे वर्ल्ड कप फिट रहेगा ना तो इंडिया उठा लेगा। That takes us to the penultimate reason why India lost the World Cup. Travis Head, which who is India's kryptonite. अब जिसको नहीं पता kryptonite क्या है, तो सुपरमैन, डीसी कॉमिक्स में सुपरमैन है। सुपरमैन एक प्लेनेट से आता है जिसका नाम क्रिप्टॉन होता है, और वहां पे एक ऐसा डायमंड टाइप होता है जो उसको मार सकता है, उसको बाकी कुछ नहीं मार सकता। नॉट बुलेट्स, नॉट न्यूक्लियर वेपन्स, ओनली kryptonite, that green crystal can kill him. So in India's case,
Travis Head definitely was the kryptonite, and not only in this World Cup, WTC फाइनल में भी हमने ये चीज देखी थी कि ट्रेविस हेड ने लगा दी थी। सौम्य, what हाँ, else? तो ऐसा हुआ था कि WTC का फाइनल था इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, एंड इट वाज इन इंग्लैंड, एंड ट्रेविस हेड स्कोर्ड 150 प्लस रन इन द ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, एंड सेकंड डे भी उसने 20-30 रन ऐड करे थे, शायद 15-20 रन ऐड करे थे, एंड तब वो आउट हुआ था। ही स्कोर्ड आई गेस 167 रन या 163 रन्स इन जस्ट 174 बॉल्स, प्रॉपर वनडे इनिंग्स इन अ टेस्ट मैच, प्रॉपर वनडे इनिंग्स इन अ टेस्ट मैच। एंड कल क्या हुआ, सेम ही स्कोर्ड, एंड उसने तब सेकंड इनिंग्स में भी आके शायद 50 लगाई थी। एंड जो अब कल इंडिया का मैच हुआ तब भी कौन खड़ा रहा अकेले, ट्रेविस हेड। एंड लाइक मैं मैच स्टार्ट हो रहा था एंड घर वाले वर आल्सो चीयरिंग की चलो 2 विकेट हो गए, 3 विकेट हो गए, सब साथ में खुश होकर देख रहे, ताली बजा रहे, एंड मैं सबको बोल रहा कि नहीं, ट्रेविस अभी हेड रुक को आउट करना जाओ, पड़ेगा, अभी वाइल्ड ट्रेविस कार्ड हेड को बचा है। आउट करना पड़ेगा, ट्रेविस हेड को आउट करना पड़ेगा। जब वो 20 रन पे भी खेल रहा था ना, सब बोल रहे कि अरे धीरे तो खेल रहा है, ये क्या दिक्कत है इसमें। मैंने बोला नहीं नहीं, आप नहीं जानते हो आप नहीं जानते हो। एंड वही हुआ, वो बेचारा अकेला मैच जिता के ले गया ले गया ऑस्ट्रेलिया को। सो वही, ये क्रिप्टोनाइट है इंडिया का, एंड आगे इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से फेस करने से बचना चाहिए, एंड या तो अगर फेस कर रहे हो तो उम्मीद करनी चाहिए कि अभी ट्रेविस हेड इंजर्ड हो। अभी हो तो रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज, है ना? तब ये लोग नहीं खेलेंगे एक्चुअली, दोनों टीमों के बीबी टीमें आएंगी, एंड क्योंकि 6-7 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप है आपका, सो अब हाँ, T20 पे ज्यादा फोकस रहेगा, T20 पे ज्यादा फोकस रहेगा अभी 6-7 महीने। सो आईपीएल विल बी ऑफ गुड वैल्यू, सब आईपीएल आके खेलेंगे सभी देशों के लोग, क्योंकि आईपीएल इज द बिगेस्ट स्टेज टू प्रिपेयर फॉर T20 वर्ल्ड कप। ट्रेविस हेड को शायद इस बार ही हैजंट प्लेड द आईपीएल ना, तो उसको शायद कॉन्ट्रैक्ट अभी बहुत मिल सकते हैं। मिल सकता है, मिल सकता है, मिल सकता है, सो लेट्स सी। बट हाँ, ट्रेविस हेड इज द क्रिप्टोनाइट टू इंडिया, एंड अपने को अवॉइड करना चाहिए उस बंदे या को। एंड द लास्ट, द अल्टीमेट, इसको एक्स्ट्रा की तरह ले रहे हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, फनी रीजन। funny reason, definitely not seriously, but yeah, Jay Shah, the Mota Bhai of BCCI, he who remains the script writer, the author of everything. What the heck? Mota Bhai ये क्या किया? एक्चुअली कल मैंने देखा, जब आपको आईपीएल का याद हो तो तब जडेजा ने 2 शॉट्स मारने के पहले फाइनल में जयशा का ये वाला सीन दिखाया गया था कि भाई अब जडेजा मारेगा, मारेगा। ठीक है, तभी से उसकी इमेज बनी कि ये बंदा स्क्रिप्ट राइटर है, ठीक है। एंड कल क्या हुआ, जब ही वाज सिटिंग बिसाइड किंग खान, तो किंग खान वाज डिस्कसिंग समथिंग विथ हिज बच्चा होगा, वो आर्यन नहीं, खान गौरी, हो गया या कोई गौरी थी, कौन होगा, आई डोंट नो, wife। वो फ्रेम में नहीं दिखाया था, किसी से डिस्कस कर रहा था, ठीक है। एंड जय शाह वाज सिटिंग लाइक दिस, मतलब ओ गॉड ही इज प्रेइंग, ओ गॉड ही इज प्रेइंग। अरे भाई तुमने स्क्रिप्ट नहीं लिखी क्या? ओ शिट। वो मेरे को लगा कि अरे भाई यार अब गए कैसे वो गए। जीतेंगे। मेरे को लगा था कि भाई अब ये वाला सिग्नल आएगा कि जाएगा विकेट, बोला था ये तो प्रे कर रहा है, ये बंदा प्रार्थना Bro, कर रहा है। अरे the यार biggest, the funniest thing that happened yesterday was कि पीएम मोदी आए हुए एकदम फुल अपने ब्लू कलर का वेस्ट, ऑरेंज बाउंड्री, एकदम अच्छे गुड लुकिंग। मतलब अमित शाह के, तूने मेरे को मीम भी भेजा था ना, आई थिंक तूने स्टोरी पे डाला था कि ये क्या स्क्रिप्ट लिख दी बेटा। जय बेटा। जय बेटा, व्हाट ये इज सब ये सब देखने के लिए मुझे स्टेडियम में बुलाया ब्रो। एंड ठीक है, ठीक है, ये सब तो फनी बात रही है। आज ही मैंने स्क्रिप्ट देखा कि इट वाज ऑल पार्ट ऑफ अ मास्टर प्लान कि इंडिया अगर जीत जाती वर्ल्ड कप तो सब बोलते कि वर्ल्ड कप वाज फिक्स्ड एंड टॉस वाज फिक्स्ड। सो ये मास्टर प्लान था कि ऑस्ट्रेलिया को टॉस भी जिताया जाए, मैच भी जिताया जाए ताकि कोई ये सब नहीं बोले कि पूरा वर्ल्ड कप फिक्स्ड था। एंड अब ऐसे ही हो रहा है, 2019 में वी वर आउट इन द सेमीज, 2019 में सेमीज में आउट हुए, 2023 में अपन फाइनल में आउट हुए, तो 27 में अपन वर्ल्ड कप उठा रहे हैं। दिस इज द क्रोनोलॉजी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए। गुड ठीक है। गुड गुड इम्प्रूव मैन, गुड इम्प्रूव। बाकी जय शाह भाई, you are the one and only अव्वल reason that सौम्य भाई पटाखे नहीं फोड़ता इस बार। He was very excited। हम लोग वर्ल्ड कप के वीडियोस बना रहे हैं, हम लोग पूरा बना रहे हैं भाई, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सौम्य पटाखे फोड़ेगा, बट मौका
ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया कि क्यों जीतना उनको बढ़िया रहता है भाई, क्यों उनको वर्ल्ड चैंपियंस कहा जाता है, क्यों उनके पास 5 वर्ल्ड कप थे और अब 6 हो गए। टोटल ऑस्ट्रेलिया ने 20 ट्रॉफीज उठाई है इंटरनेशनल आईसीसी वाली, 20। ये उनकी 20th ट्रॉफी। ये अकेला ही डोमिनेट कर रहे हैं क्या? 6 वनडे हो गई, 2-3 T20 हो गई, 4-5 उनके पास चैंपियन ट्रॉफी हो गई, एंड 7 वुमेन्स की वर्ल्ड कप ट्रॉफीज हो गई। टोटल मिला के दे गॉट 20। आई एम लाइक कैसे जीतेंगे इन लोगों से? अपन ऐसा लग रहा है कि वापस ऑस्ट्रेलियन डोमिनेंट एरा में आ गए। उन्होंने WTC उठाया, लास्ट ईयर T20 उठाया, एंड इस साल वनडे भी उठा लिया। तीनों ट्रॉफीज इन द स्पैन ऑफ 2 years। So there is no such conspiracy as BCCI controls the ICC. Maybe master plan, as Swami said. अब आई गेस पाकिस्तान चुप हो गया होगा उसकी सो कॉल्ड अप्रोच से कि टॉस उधर उछाले जा रहे हैं, पिच बदली जा रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा नॉनसेंस। And पागल लोगों का नॉनसेंस खत्म होगा। that guy, उसका नाम जो तू बोल रहा था ना, हसन रजा, वो पागल हसन रजा, यस। हाँ यस, ही इज एक्स क्रिकेटर मैन। व्हाट द हेल। अपने पास भी ऐसे ठुल्ले हैं ब्रो। वो तुम्हारा वो जो आज तक पे आता है, व्हाट्स हिज नेम, वो फ्रंट फुट वाला। फ्रंट फुट। आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। कहाँ हट रहे हैं सर? अभी तो यार मरवाओगे। अब आप फ्रंट फुट निकालिए। कौन सा वाला? So this is all we can say. We will make a separate video on Rahul Dravid क्योंकि उनका टेन्योर एंड हो रहा है अब। इस वर्ल्ड कप के बाद उनका टेन्योर एंड था। So we will make another video on particularly on him कि उसका टेन्योर कैसा रहा, एंड डिस्कस करेंगे सब। तो जब तक आपको ये रीजंस कैसे पता लगे, एंड डू यू रिलेट, आपकी थिंकिंग भी क्या यही कह रही है कि यही रीजंस थे या कुछ और रीजंस हो तो हमें जरूर बताएं। and at the end of the video जो वो पूरा एनिमेशन आता है, मैं वहां पे आपको 9 reasons why India lost the WTC final, उसका भी वीडियो में डाल दूंगा। डू सी दैट। आपको बहुत कॉन्ट्रास्ट दिखने वाले हैं इधर और उधर, स्पीकिंग एज वी टॉक्ड अबाउट ट्रेविस हेड आल्सो। एंड एज ऑलवेज गाइस, हैव अ गुड टाइम। ज्यादा दिल पे मत लो, इट्स ऑल राइट। 4 साल बाद देखते हैं क्या होना है। अभी नेक्स्ट 6 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप है ब्रो, बट ODI वर्ल्ड कप इज ODI वर्ल्ड कप। नो हाँ ठीक है। 25 में चैंपियंस ट्रॉफी भी है। होता जाएगा। एंड इंडिया क्वालिफाई तो हो गया है, राइट? आराम से। इट्स इन पाकिस्तान, सो लेट्स। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, थोड़ा दर्द हुआ पर more content to us. Neutral when news. Just for India. UAE. ना श्रीलंका वगैरह खरीदेंगे। श्रीलंका तब तक बचेगा। इकोनॉमी तो उनकी। चाइना ने छोड़ा तो बचेगा। चलो guys, that was it. Have a good day. See you in the next one. Goodbye.